हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है कि इसका क्या काम है, क्या प्रयोजन है, किस लिए है, किस मकसद के लिए है। काव्य का अर्थ हो गया कविता। तो कविता का काम क्या है, इसका प्रयोजन क्या है हमारी ज़िंदगी में, हमारी हिंदी में, हमारे समाज में। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। तो काव्य के प्रमुख 6 प्रयोजन माने गए हैं। पहला है यश प्राप्ति। बेटा आपको ना शब्दों के अर्थ से ही पता चलता रहेगा। यश होता है गुणगान, है ना। कवि इसलिए कविता लिखता है कि उसका यश हो, उसका नाम हो, उसकी प्रसिद्धि हो। दूसरा है अर्थ प्राप्ति। कोई कविता अच्छी लिखी जाए तो फिर उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, सम्मान मिलता है, पद्म भूषण पुरस्कार मिलते हैं। तीसरा है लोक व्यवहार। चौथा है अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल। पांचवा है आत्म शांति। छठवां है कांता सम्मति उपदेश। तो ये 6 प्रयोजन हैं हमारे, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुरू करते हैं यश प्राप्ति से। इसका संबंध कवि से है, अर्थात काव्य लेखन से कवि को यश की प्राप्ति होती है और वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। जिस कवि ने अच्छी रचनाएं लिख दी हो, अच्छी कविताएं लिख दी हो, वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। दुनिया उन्हें याद करती है, समाज उन्हें याद रखता है। दूसरा है अर्थ प्राप्ति। इसका संबंध भी कवि से है, अर्थात काव्य लेखन से ही है कि कवि को अर्थ अर्थात धन, पैसा, दौलत की प्राप्ति होती है। कवि बार बिहारी को, जो हमारे बिहारी कवि हुए हैं, इन्हें प्रत्येक दोहे, प्रत्येक होता है हर एक, प्रत्येक दोहे की रचना पर एक अशर्फी बतौर पुरस्कार प्राप्त होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात बिहारी जी की जितने भी दोहे हैं, 713 दोहे माने जाते हैं, उनकी रचना मानी गई है। एक ही लिखी है उन्होंने सतसई, उनका एक ही ग्रंथ है सतसई। उनकी एक एक दोहे पर एक अशरफी लगी हुई है, ये पैसे का मूल्य बताया गया है। तीसरा है लोक व्यवहार ज्ञान। लोक व्यवहार ज्ञान, इसका संबंध भी कवि से है, अर्थात इसका संबंध पाठकों से है। अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के अनुशीलन से पाठकों को मानवोचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि जैसे कि एक कवि ने रचना कर दी, एक कविता लिख दी, तो पाठक उन्हें पढ़ते हैं तो पाठकों को ऐसा लगता है कि जो कवि ने ये कविता लिखी है, रचना लिखी है, वह उन्हीं के अनुसार लिखी है, उनके जीवन के ही बारे में लिखा है या उनके बारे में ही लिखा है। तो उसमें क्या होता है कि लोक व्यवहार होता है, मानवोचित व्यवहार की शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है। चौथा है अनिष्ट निवारण, जिन्हें शिवतरक्षर कहा जाता है। अनिष्ट निवारण अर्थात जो दुख होते हैं उनका विनाश करना, जो क्लेश होते हैं उनका नाश कर देना। शिवतर शेष। यहाँ प्रयुक्त शिवेतर शब्द का अर्थ है अमंगल। अमंगल होता है जो कुछ बुरा होने वाला हो, गलत होने वाला हो। तथा क्षते का अर्थ है विनाश। क्षते का अर्थ है विनाश। अर्थात काव्य लेखन से, कवि के एवं काव्य के पठन से, पठन होता है पढ़ने से, पाठक के अनिष्ट का निवारण होता है। जो कवि ने कोई भी रचना कर दी, वो रचना को पढ़कर
किसी दुख को खत्म किया जा सके, दुख का निवारण किया जा सके, उन्हें हम बोलेंगे अनिष्ट का निवारण। जैसे कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी ने बाहु रोग से छुटकारा पाने के लिए हनुमान वाहक काव्य की रचना की। दूसरा उदाहरण जैसे कि सुखमनी साहिब की रचना की गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। आगे है 5वां पॉइंट, आत्म शांति या आनंद की उपलब्धि। आत्म शांति या आनंद की उपलब्धि, इसका संबंध मुख्यतः पाठक से ही माना गया है। अर्थात काव्य पठन के पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। जैसे कि कोई पाठक है, किसी की रचना को, किसी की कविता को पढ़ता है तो उन्हें आनंद मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है, उनका जो मन है वो आनंद में समा जाता है। लास्ट है कांता सम्मति उपदेश। यह उपदेश हितकर भी हो सकता है, हितकर होता है, लाभदायक, रुचिकर भी होता है। काव्य का उपदेश इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है जिस प्रकार कांता का अर्थ होता है प्रेयसी, प्रेमिका या पत्नी, मधुर हाव भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा के अनुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है। इसी प्रकार काव्य भी काव्य की जो मधुर कथा होती है, मधुर विचार होते हैं, मधुर आदर्श होते हैं, उन्हें व्यक्ति के उच्च आदर्शों की शिक्षा दे देती है। तो यही थी हमारे काव्य प्रयोजन कि काव्य का क्या क्या प्रयोजन होता है। पहला था यश की प्राप्ति, दूसरा अर्थ की, यश अर्थात गुणगान, कवि का गुणगान, अर्थ होता है पैसे से संबंधित, कवि को जो लाभ प्राप्त होता है उससे संबंधित। तीसरा था लोक व्यवहार का ज्ञान, लोग पढ़कर उन्हें ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कवि हमारी ही बातचीत लिख रहा है, हमारे बारे में ही लिख रहा है। आगे था अनिष्ट निवारण, कविता पढ़ने से या पाठक को पढ़ने से उन्हें जो दुख होता है उनका नाश हो जाता है। पांचवा था आत्म शांति, कविता पढ़ने से आत्मा को शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की उपलब्धि होती है। लास्ट था कांता सम्मति उपदेश, जिस प्रकार हमारी प्रेमिका, हमारी प्रेयसी, हमारी पत्नी मधुर हाव भावों से, प्यार से हमें शिक्षा देती है, अच्छे मार्ग पर, नीति वाले मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार एक अच्छे कवि की एक अच्छी कविता, मधुर कथा के द्वारा हमें उच्च आदर्शों की शिक्षा दी जाती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।